बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इसमें जो है सिलेबस में यानी परीक्षा पैटर्न में काफ़ी चेंजिंग देखने को मिला है। देख लेते हैं बीपीएससी टीआरई 4 का सिलेबस क्या है, पीटी के लिए क्या सिलेबस होगा, पीटी का पैटर्न क्या होगा, मेंस का पैटर्न क्या है, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग है तो कितना है, साथ ही कितने कैंडिडेट जो पीटी से उन्हें मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा, इंटरव्यू है या नहीं है, एक एक करके तमाम बिंदुओं पर डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी टीआरई 4 में नए पैटर्न के आधार पर पहली बार परीक्षा आयोजित की जा रही है, तो एक नया पैटर्न है, इसके बारे में करके डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य को देखने की आवश्यकता नहीं, ये ऑफिशियल सिलेबस है, इस देख सकते हैं। और इसी ऑफिशियल सिलेबस को यहाँ पे जो है अपने आसान शब्दों में हमने करके ये नोट्स भी बना दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ चुका है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, सभी के बारे में एक डिटेल्स वीडियो बना दी। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। देख सकते हैं इस बार जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंजिंग की गई है, आप देख सकते हैं। पहला है कि आपके सिलेबस यानी कि जो है पैटर्न में चेंज कर दिया गया है, पीटी प्लस मेंस पैटर्न को इंट्रोड्यूस कर दिया गया पहला। दूसरा जो है आप देख सकते हैं स्टेट 2026 जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं अपेयरिंग वाले को भी मौका दे दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग को भी जो है इंट्रोड्यूस किया गया, और नेगेटिव मार्किंग कितना है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। साथ ही अगर ई ऑप्शन को भी नहीं करते तो इसके लिए अलग से 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। साथ ही सबसे बड़ा लोचा ये जो किया गया है कि मेंस के लिए जो क्वालिफाई कराया जाएगा 2.5 से लेकर 10 गुना, ये क्लियरेंस नहीं है, क्योंकि किस सब्जेक्ट में वो 2.5 गुना उठाएंगे, किस में 10 गुना उठाएंगे, ये क्लियरेंस नहीं। तो ये अपने आप में एक लोचा है। एक एक करके सभी बिंदुओं पर डिस्कस करने वाले वीडियो पर बने रहिएगा। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियर परीक्षा का पैटर्न जो दिया गया है, 13 नंबर पेज है, टोटल 24 पेज का नोटिफिकेशन है, जिसमें बताया गया है कि अब जो परीक्षा जो होगा वो 2 आधार पे किया जाएगा। यहाँ पे दिया गया पीटी और मेंस पे किया जाएगा, और प्रारंभिक परीक्षा में ही जो सफल होंगे उन्हें जो है मेंस के लिए आमंत्रित किया जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि अगर पीटी के फॉर्म फिलअप में और मेंस के फॉर्म फिलअप में अगर दिक्कत है तो उम्मीदवारी रद्द किया जा सकता है। अब जो पीटी का सिलेबस है ये पहले देख लेते हैं कि पीटी का सिलेबस क्या है। तो जो पीटी का सिलेबस है वो सीसीई जो 72वीं बीपीएससी हो, यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसी के आधार पर पीटी का सिलेबस है, यानी कि आपके 150 अंक के होंगे। उसके अलावा जो है एक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, प्लस ई ऑप्शंस नहीं रंगने पे भी 1/3 नेगेटिव है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फिर पाठ्यक्रम भी दिया गया। तो पहला पॉइंट यही दिया गया कि पीटी जो होगा वो आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 150 अंक होंगे, एक प्रश्न के लिए एक उत्तर, और गलत के लिए आप देख सकते हैं 1/3 नेगेटिव काटा जाएगा। एक प्रश्न के इसमें बताया जा रहा है कि आपके कितने 5 ऑप्शंस होंगे, और बताया जा रहा है कि ई ऑप्शंस को नहीं करने पे आपको जो है क्या किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा को यहाँ पे क्या बताया गया कि महज जांच परीक्षा होगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही, उसी चीज़ को यहाँ पे हमने जो है किया है, देख सकते हैं आपके लिए आसान में समझने के लिए कि प्रारंभिक परीक्षा क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है कि ये प्रारंभिक परीक्षा जाँच परीक्षा होगी, लेकिन क्या इसमें ये क्लियरेंस नहीं किया गया है कि क्या ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, यानी कि जैसे कि 100 नंबर के अगर एग्ज़ाम होते तो उसमें 30 नंबर जो ले आते हैं वो क्वालिफाई हो जाते हैं। यहाँ पे जांच परीक्षा लिखी गई है। जैसे स्टेट में क्या लिख दिया जाता है कि जैसे आप सभी को पता होगा कि स्टेट का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी पासिंग मार्क्स गर्ल्स के लिए 60 नंबर, तो जो 60 नंबर ले आती हैं वो क्वालिफाई हो जाती हैं। तो इसमें ये लिखा गया है कि ये जाँच परीक्षा होगी, और इसमें ये अभी तक नहीं था। कई लोगों का ये दावा हो रहा है कि शायद न्यूनतम मार्क्स लाने हैं, और एक वर्ग कह रहा है कि नहीं, इसमें भी शायद कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। अब क्या है, ये कुछ दिन में क्लियरेंस हो जाएगा, लेकिन ये देख सकते हैं ये एक जांच परीक्षा है, यानी जो है इसमें जो क्वालिफाई होंगे वही चीज़ जैसे बीपीएससी में कैसे होता है कि पीटी में क्वालिफाई होता है वही मेंस में आते, तो सेम उसी तरीके से होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं 150 प्रश्न 150 अंक के होंगे, परीक्षा 2 घंटे की होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। विकल्प जो है आपके 5 विकल्प दिए जाएंगे, ABCDE, और जो सबसे खतरनाक है ई वाला ऑप्शन, पहले से 1/3 नेगेटिव ऑलरेडी है, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ई वाला ऑप्शन है प्रयास नहीं कि अगर ई ऑप्शंस को नहीं क्लिक करते हैं तो 1/3 नेगेटिव अलग से लिया जाएगा। बीपीएससी में के लिए ये चल भी जाता है, लेकिन खास करके जो टीआरई 4 के एग्ज़ाम जहाँ पे बीएड, स्टेट
सीटेट को क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान सही नहीं होता है। बात की जाए कि न्यूनतम कितने अंक लाने होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो है न्यूनतम अंक है, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स से कितने लाने ही होंगे। जैसे जनरल के लिए 40% है, यानी कि 60 अंक होंगे, और जनरल में अदर राज्य वाले चाहे महिला हो पुरुष हो सभी के लिए ये 60 अंक हो जाते हैं। बीसी की बात किया जाए तो 36.5%, यानी इन्हें 54.75 अंक लाने होंगे। ईबीसी के लिए 34% यानी 51 अंक लाने होंगे। उसके अलावा जो SC ST दिव्यांग और महिला सभी श्रेणी की महिलाएं हैं बिहार की स्पेशली, उन्हें 32% यानी 48 मार्क्स लाने होंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इतने न्यूनतम मार्क्स लाने होंगे, इनसे कम वाले को फेल घोषित कर दिया जाएगा और उन्हें मेंस के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है सेम एज इट इज जो है 72वीं BPSC यानी कि BPSC के द्वारा जो सिविल सेवा का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है वही। एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे जनरल साइंस है, उसके अलावा करंट अफेयर्स आएंगे। जैसे करंट अफेयर्स के लगभग 30 प्रश्न आएंगे ही, और ऑलरेडी उसकी क्लासेस हमारे चैनल पे होती है, तब उससे लाभ उठा सकते हैं। भारत एवं बिहार का इतिहास, यहाँ पे भी आपकी जो सिविल सेवा का जो पैटर्न है वही आएगा, ध्यान रखिएगा। भारत एवं बिहार का भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था है, उसके अलावा जो राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका और बिहार से संबंधित सभी प्रश्न होंगे। तो ये जो सिविल सेवा का जो है एज इट इज उसी प्रकार से ये दिया गया प्रीलिम्स का सिलेबस, और ये 150 नंबर है और ये जाँच परीक्षा के लिए याद रखिएगा। बात किया जाए इसमें बताया जा रहा है सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि जो है पीटी में जितने सीट है उसका जो है 2.5 से लेकर जो है 10 गुना तक क्या किया जा रहा है, आपके मेंस के लिए बुलाया जाएगा। सिविल सेवा में 10 गुना बुलाया जाता है, दरोगा में 20 गुना बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे 2.5 गुना से लेकर 10 गुना कर दिया गया। ये अपने आप में लोचा है, ये फिक्स नहीं किया। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में 2.5 गुना बुलाया जाए, किसी में 10 गुना बुलाया जाए, किसी में 5 गुना बुलाया जाए, तो ये फिक्स नहीं। इसको सरकार को यानी आयोग को फिक्स करना चाहिए कि हाँ या तो 10 गुना या फिर जो है 5 गुना या 2.5 गुना, या क्लियरेंस होना चाहिए। ये 2.5 गुना 10 गुना कहने का मतलब कि अगर मान लेते हैं जैसे कंप्यूटर साइंस में 407 सीट है, तो इसका 2.5 गुना जो भी हो जाएगा वो हो जाएगा, और 10 गुना अगर लेता है तो 4070 यानी 4100 कैंडिडेट का रिजल्ट होगा। ये कहने का इसका तात्पर्य हो जाता है। तो किस सब्जेक्ट में इसका क्या मानक होगा ये भी तय नहीं किया गया है। मुख्य परीक्षा है, इसमें भी आपके नेगेटिव मार्किंग होंगे। बात कीजिए कक्षा 1 से 5 के लिए जो होंगे वो 150 प्रश्न होंगे, जिसमें 30 अंक के होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, 9 अंक लाना अनिवार्य होगा, और 120 नंबर है, और इसी 120 नंबर पे जो होगा क्या होगा, मेरिट बनेगा 1 to 5 के लिए, याद रखिएगा। कक्षा 6 से 8 की बात की जाए तो इसमें 3 भाग होंगे। पहला भाग 30 अंक के होंगे, और दूसरा और तीसरा भाग जो कि आपके मार्क्स बनाएंगे, जिसमें 40 अंक के होंगे आपके जो हो जाता है जीएस के, और 80 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। वहीं बात कीजिए 9 to 10 के लिए भाषा 30 अंक के होंगे, जिसमें 9 नंबर लाने अनिवार्य होंगे, 40 नंबर के जीएस होंगे, और जो होंगे 80 नंबर के फिर आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। सेम उसी प्रकार से आपके ग्रेजुएट पीजी वाले 11 से 12 भाषा 30 अंक के होंगे, 40 अंक जीएस के होंगे, और जो 80 अंक लाने होंगे। बात की जाए कि इसमें जो है इंटरव्यू नहीं किया जाएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो होता है आपको जो इसका पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा 38 जिले को आप दे सकते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए हमने बता दिया कि 2.5 गुना से 10 गुना तक लोगों को बुलाया जाएगा। चयन का अधिकार भी हमने बता दिया किस तरीके से चयन किया जाएगा। मेधा सूची का निर्माण होगा, तो 1 to 5 के लिए मुख्य परीक्षा यानी कि 120 मार्क्स पे किया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि जो सब्जेक्ट हैं हिंदी इंग्लिश उसके नहीं जोड़े जाएंगे, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। मेंस वाले में भी 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 में बात की जाए जो जीएस के 40 मार्क्स होते हैं, और 80 मार्क्स जो होते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी 120 नंबर पे ही आपके ये मेरिट बनने वाले, जो पहले होते थे उसी प्रकार से बनते थे। तो देख सकते हैं कि जो बीपीएससी टीआरई 4 का जो सिलेबस क्या है, सिलेबस का जो है यानी कि जो है ये देख सकते हैं पीटी का सिलेबस हमने बताया, और मेंस का सिलेबस जो पहले था जो स्टेट का सिलेबस है वही सिलेबस रहने वाला है। तो ये बीपीएससी टीआरई 4 का सिलेबस क्या है इसके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया, और इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट बुक हो जाते हैं प्रीलिम्स के लिए, एनसीईआरटी सार हो, घटना चक्र हो, लुसेंट हो, उसके एसपीडी हो, प्रतियोगिता, जितने भी करंट अफेयर्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक हैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दे, वहाँ से बुक को परचेज कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बना है। तो बीपीएससी टीआरई 4 का जो है पीटी और मेंस का सिलेबस के बारे में हमने एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चैनल पर पहले विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म फिलअप से संबंधित डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगा डिटेल्स वीडियो बना दिएगा, आप जरूर देख लीजिएगा।